मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की गोपालगंज जिले से शुरुआत की। लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से 72 योजनाओं का उद्घाटन किया एवं शिलान्यास भी किया। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे फेज में गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रखंड के विभिन्न विभागों की 140 करोड़ की लागत वाली 72 योजनाओं का जिले वासियों को सौगात दिया। सीएम ने सबसे पहले सिद्धबलिया प्रखंड के काशी टेगराही स्थित आईटीआई भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद करस घाट स्थित पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए विभिन्न विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ पोखरे मछली का जीला और बतख डालकर जला जीवन हरियाली की आगे बढ़ाया। इसके बाद मीरगंज के लिए सड़क मार्ग से ही रवाना हुए। वहां उन्होंने मीरगंज विजयपुर बाईपास का उद्घाटन करने के बाद जिला समाहरण सभागार में पहुंचकर समीक्षा बैठक करने के बाद वापस हेलीकॉप्टर से वापस पटना के लिए रवाना हो गए। वीडियो रिपोर्ट देशवा न्यूज पटना। क्या कुछ देखिए, आज हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा जो हर जिले में हो रही है, आज गोपालगंज में थी। गोपालगंज में उन्होंने 4 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें आईआईटी आपका बैकुंठपुर में, फिर करस घाट में जल जीवन हरियाली के तहत वहाँ तालाब का जीर्णोद्धार हुआ, वहाँ जल जीवन हरियाली की तरफ पेड़ पौधे लगाए गए, आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ स्थापित हुआ है, उसका उन्होंने निरीक्षण किया। फिर वहाँ वर्क शेड है, उसका निरीक्षण किया। महादलित बस्ती में गए, वहाँ देखे कि क्या वहाँ की स्थिति है और क्या कितना काम हुआ है। उसके अलावा मीरगंज में और तुरकहा में जो बाईपास 2 बाईपास रोड निकल रहे हैं, एक आपके भोजपुरमा और कोयनी के बीच से आकर यहाँ चौराव पंचायत में मिल रही है तुरकहा पे, और एक आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रयासरत हैं, मैं विशेष रूप से प्रयासरत हूँ सबिया एयरपोर्ट के लिए। तो सबिया एयरपोर्ट के लिए एक बाईपास रोड की सौगात हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो मीरगंज से बाहर जाएगी और सबिया में जाके समाप्त हो जाएगी। समीक्षात्मक बैठक की गई, क्या कुछ उसमें? हम बहुत सार्थक बैठक थी। उन्होंने जितनी योजनाएं थी उसके संबंध में उन्होंने जाना और अपनी तरफ से जानकारी उन्होंने दी सारे जनप्रतिनिधि और सारे पदाधिकारीगण को, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जिनकी जो डिमांड है वो हम पूरा कर रहे हैं, पूरा करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को और कुछ कहना है और कोई किसी तरह की कोई कहीं कमी नज़र आ रही है तो लिख के दें, हमारे मुख्यमंत्री जी उसको भी पूरा करेंगे। और ये सारी जितनी योजनाएं जो चल रही हैं, जून 25 तक हमारे मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि जून 25 तक सारी योजनाओं को पूरा कर लेना। कितनी योजनाओं को सौगात दी है और कितनी लागत? करीब 71 योजनाओं की सौगात दी। लागत तो थोड़ा मैं अभी आपको लिखित में मैं दे दूंगा। तो सर, क्या लग रहा है कि एयरपोर्ट में जल्द ही काम लगेगा, जल्द बनकर तैयार होगा या प्रयास लगाया जा रहा है? देखिए, एयरपोर्ट की अभी पक्की बाउंड्री होने जा रही है, उसकी कास्टिंग चल रही है। चूँकि वो डिफेंस का है, आप सभी जानते हैं, डिफेंस ने उसका पहले ही बाउंड्री के लिए सैंक्शन कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी फाइनेंस की कमी थी सरकार के पास, जिसका फाइल चल रहा था। और हम लोगों के इलेक्शन के ठीक पहले 15-20 दिन पहले उसमें 4 करोड़ 41 लाख रुपए सैंक्शन हो गया उस बाउंड्री के लिए, लेकिन तब तक चुनाव आचार संहिता लग गया, इसलिए वो काम रुक गया। अभी वो काम फिर टेंडर हुआ, उसकी काम जारी है और बाउंड्री के लिए कास्टिंग हो रही है। काम शुरू हो गया है, कास्टिंग कंप्लीट करके वो लोग फिर यहाँ लाके बाउंड्री स्थापित करेंगे और फेंसिंग भी होगा। 186 सर निर्माण हेतु शेष है सर, सब 44 सर संचालित हो रही हैं सर। शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही सर सभी पंचायतों में सर 10+2 विद्यालय संचालित हो रही हैं सर। खेल विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र 15 के अंतर्गत सर 232 का सर हम लोग को खेल क्लब स्पोर्ट्स क्लब का सर गठन का टारगेट मिला था। उसके अंदर वहाँ से भी देख रहे हैं 1-2 अच्छा कराया, तो यही वो बीच में पूरा बन गया, एक बीच में करा दे और एक यहाँ इधर करा दे, बहुत अच्छा लगा। एक बीच में एकदम 10 मिडल। हाँ सर, वहाँ यहाँ पे हाँ बीच यहाँ लिखा है ना जल जीवन हरियाली, और वहाँ जैसे लिखा है जल जीवन वहीं पर करा।
गोपालन भी है वहीं छोड़ दीजिए ना, छोड़वा दीजिए, खोल दीजिए, खींचा जाएगा, सब खुल जाएगा। यही अब जो बोले आप लोग इधर ही रहिए, ज़्यादा नज़दीक नहीं जाइए, इधर ही रहिए।